साथियों नमस्कार। जीएसएएस जयपुर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बसंत कुमार आज लेकर आया हूं आपके लिए एक बेहतरीन सेशन, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। इसके लिए प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो भी बातें होंगी उन सबका हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उनमें हम लोग एक एक बात को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। देखिए साथियों, आप लोगों ने हरियाणा एस्टेट का एग्जाम क्वालिफाई किया, उसके बाद आपने स्क्रीनिंग टेस्ट दिया, उसके बाद आपने मेंस लिखा और मेंस एग्जाम देने के बाद में आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। अब हमारी जो लड़ाई बची है वो 12.5 नंबर की लड़ाई बची है। तो 12.5 नंबर में से हमको कितने नंबर लेके हम आ सकते हैं वो हमारे लिए स्कोरिंग रहेगा, और इन नंबर्स को लाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इंटरव्यू में आप लोगों को सबसे पहला जो ध्यान रखना है, देते जब जाए आप इंटरव्यू, तो उस समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि डॉक्यूमेंट्स का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेके चलना है। डॉक्यूमेंट्स में आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई है, इसमें आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी की मार्कशीट हो गई है। इसके अलावा हम लोग बात करें बीएड का मार्कशीट है आपका। और इन मार्कशीट के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन और बीएड, इन तीनों का आपके पास डिग्री होना बहुत ही जरूरी है। कई स्टूडेंट्स के साथ पिछले जो इंटरव्यूज हुए हैं उनमें समस्या आई है डिग्री को रिलेटेड। तो आप लोगों की अगर डिग्री आपके पास नहीं है, किसी कारणवश खो गई है, तो उसको आप यूनिवर्सिटी जाकर के और संपर्क करके संबंधित कॉलेज से निकलवा सकते हैं। और दूसरी जो बात हम करने वाले हैं वो रहेगा आपका कि इंटरव्यू में जब आप जाएं तो बहुत सहज रूप से आपको जाना है। सहज रूप से जाना है। ड्रेस कोड का कैसे ध्यान रखना है आपको, तो मैं जनरली आपको बताऊं कि जो हमारे मेंस कैंडिडेट हैं, तो मेंस के लिए आप ड्रेस कोड का ध्यान रखें कि ड्रेस कोड में आपको फॉर्मल पैंट शर्ट पहन के जाने हैं। आप कोई जैकेट लगा के जा सकते हैं, इसके ऊपर आप कोई कोट पहन के जा सकते हैं, और हाथ में आपका कोई भी ब्रासलेट, कोई कड़ा, इस तरीके की कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो आपके नेगेटिव इंपैक्ट डाले। आपको मेन बात जो है ना वो ध्यान रखने वाली ये है कि आपको इंटरव्यू में बहुत सहज बन के जाना है, सिंपल बिल्कुल एकदम। तो फॉर्मल कपड़े आप पहन के जा सकते हैं, फॉर्मल शूज आप पहन के जा सकते हैं। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करने वाले हैं लेडीज कैंडिडेट के लिए। तो जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको सूट सलवार हो जाएगा आपका। इसके अलावा हम लोग बात करें कि साड़ी भी आप पहन के जा सकते हैं। ज्यादा आपको कोई घड़ी अदर वगैरह जो भी चीज है वो यूज नहीं करनी है। चूड़ियां हैं, अपने टॉप्स हैं, मतलब ज्यादा गहने वगैरह जो है ना वो आपको बियर नहीं करने हैं। मतलब आपको कंप्लीटली जो बनना है, अपने आप को सिंपल दिखाना है, जितना आप सिंपल हो सकते हैं। नेचुरलिटी जो है वो एग्जाम में, इंटरव्यू में आपकी बेसिकली पूछी जाती है, देखी भी नेचुरलिटी जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि आपका इन सब चीजों से पार करने के बाद में आपका जो मेन जो बात आएगी वो बात आएगी डेमो सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट का जो डेमो है आपका वो किस तरीके से होना चाहिए। देखो दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को अपने सब्जेक्ट में टॉपिक, जैसे आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, तो केमिस्ट्री में आपको टॉपिक्स पे ध्यान देना है। अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से करके जाने हैं। इन तीनों केमिस्ट्री में से आपको कोई 3 टॉपिक तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं, उनको एनसीईआरटी लेवल पे आप लोग पढ़ के जाएंगे। अगर आप हायर एजुकेशन कर रखा है आपने, जैसे मान के चले आपने किसी ने पीएचडी कर रखा है, तो पीएचडी में आपसे रिसर्च के अकॉर्डिंग भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो एक दो सवाल का उनसे आपसे मैटर पूछा जा सकता है। तीसरी जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि आपका डेमो सेशन होने के बाद में आपसे हरियाणा जीके के जो एक्सपर्ट होंगे वो जीके के बारे में वहां से क्वेश्चंस पूछेंगे। जो एसपीएससी में मेंबर्स होंगे उनमें से आपसे कोई एक मेंबर जीके के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अब जीके में आपको कितना डेप्थ जाना है वो एक बार आप समझे, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके पास में जीके की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। तो जीके में आप लोग करंट का जो पार्ट है उसको पढ़ के जाइए। करंट पार्ट के अलावा आपका जो मेन जो जीके है, जिसको अपन कहते हैं कि एक सतही जो नॉलेज है हरियाणा के बारे में, वो आपको बिल्कुल होनी चाहिए। एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाता हूं कि हरियाणा जो है वो भारत के किस जगह पे बसा हुआ क्षेत्र है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में फर्स्ट मुख्यमंत्री जो है वो कौन हुआ है, चीफ मिनिस्टर। आपको पता होना चाहिए अपने आयोग जितने भी हैं हरियाणा में, जैसे अपन जनरली बात करें, अपने जिस आयोग में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस आयोग के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे पंचकुला में हमारा आयोग है, पंचकुला शहर के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरी, पंचकुला शहर के बारे में पर्टिकुलर आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। एचपीएससी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एचपीएससी के चेयरमैन अभी कौन है,
पूर्व चेयरमैन कौन रह चुके हैं, इनसे पहले जो चेयरमैन थे वो कौन है, सबसे पहले एचपीएससी जब गठित हुई थी तो उसके चेयरमैन कौन थे, हरियाणा का निर्माण कब हुआ है, हरियाणा में कितने टोटल हमारे पास अभी जिले हैं, कितने विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में कंसीडर किए गए हैं, कितने हमारे पास लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हरियाणा में देखी गई हैं। तो ये बेसिक बात आपसे जीके में पूछी जा सकती है। जीके का पार्ट पूरा होते ही हमारे जो तीसरे एक्सपर्ट वहां होंगे वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे कि आप लोग एनईपी के बारे में क्या जानते हैं। दोस्तों, एनईपी जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब उसमें आपको एनईपी के कंप्लीटली आपको डिटेल पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा है नहीं इतना, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। यहां से आपको एनईपी के बारे में पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। एनईपी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पीएम श्री योजना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हरियाणा में जो अभी योजनाएं चल रही हैं बाल कल्याण की, महिला एवं बाल विकास विभाग की, वो डिपार्टमेंटल चीजें आपको जरूर पढ़ के जानी पड़ेंगी। फिर हमारी जो बात आती है वो बात आती है कि आप लोग सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे। सबसे मेन जो इंटरव्यू का पोर्शन है, इस पोर्शन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। सिचुएशन क्या बनेगी आपके सामने? सिचुएशन ये बनेगी आपके सामने कि आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कम हैं और ना पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज्यादा हैं। तो आप उन बच्चों जो नहीं पढ़ रहे हैं उन पर कैसे स्पेशल ध्यान दे पाएंगे? तो उनके बारे में आपके पास एक बेहतर जवाब होना चाहिए, और जो जवाब है वो आपका सरकार को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। दोस्तों, आपको सरकार की किसी भी पॉइंट पर सरकार को नीचा नहीं दिखाना है, सरकार के फेवर में ही आपको बात करनी है, सरकार के फेल्यूर की बात आपको नहीं करनी है। सरकार बहुत अच्छे प्रयास कर रही है और आगे भी करती रहेगी। गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में आपको जो भी नॉलेज है वो नॉलेज आपको पॉजिटिव वे में उनको रेस्पॉन्स करनी है। तो ये बेसिक बातें हम लोगों को इंटरव्यू में बतानी है। अब आप ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो बातें हमने की है आपसे, उन बातों के लिए आप अब क्या करें। देखो दोस्तों, आपने 3 फेज पार कर चुके हैं। आप पहला जो फेज है आपका, वो फेज आपका एस्टेट आपने क्वालिफाई किया, दूसरा फेज आपने स्क्रीन टेस्ट दिया, तीसरा फेज आपने मेंस पेपर दिया। अब आपका लास्ट जो बचा है वो इंटरव्यू बचा है। तो इंटरव्यू के मार्क्स आपके डिसाइड करेंगे कि आप अपनी पोस्ट को कैसे सुनिश्चित करें। और देखो, जब गवर्नमेंट जॉब में आपका जाने का सपना है तो इस सपने को आप साकार कर सकते हो। इस सपने में हमने एक छोटी सी मुहिम हमारी ये है कि हमने एक कोर्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल कराया है। इस कोर्स में आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यू होंगे और आपका जो स्पेशली डेमो होगा सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट्स की डेप्थ तक हमने इसमें टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। इस कोर्स में आपको मैं आप बता देता हूं कोर्स के बारे में। कोर्स जो है हमारा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप GACS जयपुर से, और इसमें आपको मॉक इंटरव्यू सेशन मिलेंगे और मॉक इंटरव्यू सेशन के अलावा आपको कंटेंट मिलेगा सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कंटेंट को आप देख सकते हैं और जितनी भी बार आप देखना चाहो उसको देख सकते हैं, और आपको बिल्कुल बेसिक बातों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक टीचिंग डेमो की बात बताता हूं। डेमो में आपको क्या करना है, जैसे आप डेमो की बात करें हम लोग, तो डेमो में आपको डेमो में आपको व्हाइट बोर्ड और मार्कर का यूज करेंगे। आप लोग अपने घर पर भी आप डेमो दे सकते हैं आराम से। आप अपने घर एक बोर्ड लाएं और बोर्ड ला करके उस पर मार्कर से आप डेमो दे सकते हैं। जब आप डेमो दें तो उस समय आप ध्यान रखें कि आप ऐसी कोई बात ना बताएं जिससे कि मेंबर्स आपकी बात को पकड़ें और आपकी कमी निकालें। आपका इंटरव्यू जो है वो डिसाइड होगा आप इंटरव्यू जब देने जाओगे। आप पहले से प्री प्लान ना करके जाएं, क्योंकि प्री प्लान जिन चीजों का हम लोग करते हैं वो चीजें हमारी कारगर नहीं होती है। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूं, आप एक केमिस्ट्री में टॉपिक से बात करें, सॉल्यूशन टॉपिक की बात कर लेते हैं जनरली। तो सॉल्यूशन में आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन जो टॉपिक है उस टॉपिक में आपको बेसिक जो बातें हैं, जैसे आपकी कंसंट्रेशन टर्म आती हैं, तो कंसंट्रेशन टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन की टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी आती है। अब कंसंट्रेशन टर्म से आपसे बहुत डेप्थ में जा सकता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूछ सकता है। इन सब चीजों को आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। हाँ, एक बात, आपके तीनों जो पोर्शन है हमारे केमिस्ट्री के, उन तीनों पोर्शन से सवाल किया जा सकता है। अंत में मैं आपसे ये कह के विदा लूंगा कि आपको अपना सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है, और गवर्नमेंट जॉब में आपको जाना है और अपने आप को, अपने समाज के नाम को रोशन करना है। और आपको इसी के साथ में शुभकामनाएं मैं देता हूं अग्रिम कि आपका सिलेक्शन होगा, इस बात से कोई
गुरेज नहीं है, और लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपके साथ, हमारा पूरा जो टीम है वो वर्क करेगी, और हम मॉक इंटरव्यूज अपने कोर्स में लगातार लेते रहेंगे। आपका जो कोर्स हमने लॉन्च किया है, उस कोर्स में हमारे काफी मॉक इंटरव्यू के 3-4 सेशन हम लोगों ने अब तक कर चुके हैं। आगे आप जितने भी एक्सपेरेंट्स हमसे जुड़ेंगे, उनके लिए हम बहुत ही अच्छा और बेहतर प्रयास करने की कोशिश करेंगे। आपको जीके का भी कंटेंट बताने की कोशिश करेंगे, आपको एनईपी के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, आपको टीचिंग मेथड से भी हम लोग रूबरू कराएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इन सब चीज़ों में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपको मेहनत करनी होगी, और ज़्यादा दिन की मेहनत नहीं है। 1 महीने की मेहनत में आप अपने आप को साबित कर सकते हो। कितनी भी मेहनत आप लोगों ने की है, उस मेहनत का कुछ नहीं बनेगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगते हो। तो साथियों, आज गांठ बांध लीजिए इस बात की, आपको मेहनत करनी है। पूरा जेईसीएस परिवार आपके साथ मेहनत करने के लिए तत्पर और तैयार है। आपकी कोई भी क्वेरी है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ऐप में लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद।